एक प्राण शक्ति होती, दूसरी अपान शक्ति होती है। बीज में प्राण शक्ति पौधे को ऊपर लाती है और अपान शक्ति जड़ों को बढ़ाती। ऐसे ही शुभ कर्म होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति ऊपर के लोगों में ले जाती, और अशुभ वासना होती है तो फिर नीच योनियों में ले जाती। तो तुम्हारा प्राण प्रभावशाली है कि अपान? दुष्ट इच्छाएं प्रभावशाली हैं कि शुद्ध इच्छाएं? अथवा तो इच्छाएं पूर्ति की वासना है कि इच्छा निवृत्ति का विवेक है? इच्छा निवृत्ति का विवेक है तो आप ईश्वर को पालेंगे चटाक से, और इच्छा पूर्ति में लगे हैं तो इच्छा पूर्ति में इधर उधर नियम भंग करके घुस जाते हैं। ऐसे लोग आवारा होते हैं, उनका तो अपमान होता है तो नक्कट्टे होते, असर भी नहीं होते। ऐसे नक्कट्टों को तो सुबह हटा के आए ना, खदेड़ दिया करो। यहाँ कुछ बहुत छोटी बात है, इच्छा की निवृत्ति बहुत बड़ी बात है। तो इच्छा की निवृत्ति में भगवान को पाने की इच्छा रख दो तो बाकी की इच्छाएं शांत, कम। ऐसा बनूं, वैसा बनूं, वैसा बनूं, उसको महत्व कम दो, क्योंकि बन के भी बिगड़ना है। मैं अपने आत्मा को जान लूं, परमात्मा को पालूं, तो उससे सारी योग्यताएं, और ये बनने के चक्कर में नहीं पड़ो। सब बने बनाए तुम्हारे चरणों के दास हो जाएंगे। समझ में आती बात? बैठ जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण हरि हरिओम हरि। जो कल नहीं आए थे आज ही आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। बहुत लोग हैं। अच्छा, जो कल थे और आज नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। हे। देखो, ज्ञान में खुशी भी है। जो कल थे आज नहीं है तो हाथ कैसे ऊपर करेंगे? तो ये ज्ञान चैतन्य का है, प्रकृति का नहीं, चैतन्य का है। और खुशी भी चैतन्य की। इतना सरल है परमात्मा। परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। आनंद से ही खुशी होती। परमात्मा सुख के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए चालाकी की जरूरत नहीं है, भागा भागी की जरूरत नहीं है, धोखाधड़ी की जरूरत नहीं। जाए कहीं किसी को पता न हो, ऐसा धोखा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा धोखा करने से परमात्मा योग्यता नाश हो जाती है। धोखा असत होता है ना, परमात्मा सत्य है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। नारायण वा संत की लगी किनारे नाव। जिसको जन्म मरण के दुखों से बचना हो, शोक मोह से, माता के गर्भ में गर्भाग्नि में पचने से बचना हो, वो सच्चा बन जाए, सहिष्णु बन जाए, सरल बन जाए, भगवान का प्रेमी बन जाए, मंत्र की गहराई में चला जाए। भगवान नाम जप से 18 प्रकार के लाभ होते हैं। एक कल के एक विभाग में, वैसे तो गुरु दीक्षा से 33 प्रकार के लाभ होते हैं, वो अलग है। 18 ये दूसरे बताए गए। शाकिर की कथा सुनी है तो हाथ ऊपर करो, नहीं सुनी है तो हाथ ऊपर करो। तो एक तो शाकिर की कथा सुनाना है तुमको। दूसरा, आवाज न दो,
सुरेश का ये प्रसंग जिसने सुना है हाथ ऊपर करो, नहीं सुना है तो हाथ ऊपर करो। बहुत है नहीं सुनने वाले। लगाओ सुरेश का सिंहासन। तीसरा क्या बोला था? खीर खाता है कि डंडा? ये जिसने सुना है हाथ ऊपर करो, नहीं सुना है तो हाथ ऊपर करो। खीर खाने वाले बहुत हैं, नहीं सुनने वाले भी बहुत हैं। पहले हम ही सुना देते हैं वापिस, ठीक है। एक चेला था, तो गुरु के चेले तो गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। तो एक गरीब चेला रसोई का काम करता था, किसी अमीर के यहाँ रसोईया था। वो अमीर ऐसा खहोदरा, खाने में बड़ा चटोरा, खा खा खा। अब वो पत्नी तो मर गई, अब तो बाहर पड़ गया रसोइये पर। रसोईया था सत्संगी, गुरु से दीक्षा लिया था। वो अमीर सेठ ने बोला कि देखो मैं अभी शाम को घूमने जाता हूँ, तू ले ये केसर ले ले और काजू चरोली, चांदी का चम्मच से हिलाना, लोहे की कढ़ाई में खीर बनाना, तो लोह तत्व और चांदी तत्व खीर में आवे। अब ये सोने का चम्मच भी घुमा देना तो सुवर्ण शार भी आएगा। खीर बनाना बढ़िया। मैं अभी घूम के आता हूँ। वो घूमने गया तो कोई रिश्तेदार मिला, बोले कहाँ जा रहे? बोले फलाने की शादी में जा रहा। बोले चलो मैं भी आता हूँ। शादी में जाएंगे तो मिलेगा ना खाने को। शादी में गया तो क्या समोसा, क्या चटनी, क्या केला, क्या काजू कतरी, क्या बादाम घीस, क्या कुछ ऐसा ऐसा वैरायटी देख देख के खाया कि गला डूब होके आ गया, एकदम भर के आया स्टॉक। रसोई से पूछा बेटा खीर हो गई? बोले हाँ सेठ जी। हाँ, वो चालाक सेठ ने देखा कि मैं खा के आया हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, तो रसोईया खीर खा लेगा। उसने चालबाजी की वापस में। क्या चालबाजी की? बोले ये खीर रख दो, रात को जिसको अच्छा बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट खाएगा सुबह। अभी मैं भी कुछ नहीं खाता, तुम भी कुछ नहीं खाओ, खीर बचाने के लिए। सो जा, सुबह जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो खीर खाएगा। नौकर सो गया, सेठ भी सो गया। सुबह हुआ, बुलाया रसोई को, लाओ खीर। बोले सेठ जी सपना क्या आया आपको? सेठ ने बोला मेरे सपना, हो मैं तो प्रधानमंत्री बन गया था, इतना बड़ा आदमी बन गया। रसोईया के चेहरे पर कोई गमगीनी नहीं दिखी, रसोईया हंसता रहा। तो सेठ ने सोचा कि हो सकता है इसने देवताओं का स्वप्न देखा हो, भगवान का स्वप्न देखा हो, तो ये जीत जाएगा तो मेरी तो खीर भी जाएगी, नाक भी कटेगी। बोले प्रधानमंत्री हुआ इतना ही नहीं, फिर इंद्र को पता चला, मेरे को चीफ गेस्ट बनाया और इंद्रानी के हाथ का भोजन खाने को मिला। लेकिन रसोईया के चेहरे पर गमगीनी नहीं, वो हंस रहा था। बोले इतना ही नहीं, फिर भगवान विष्णु और शिव जी का भी मैं मेहमान बना। बोल ऐसा बड़ा स्वप्न तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता, मेरी जीत हो गई। रसोई ने कहा सेठ जी जीत भले आपके पल्ले पड़ी रहे, लेकिन मेरे को जो स्वप्न आया उसने तो कमाल कर दिया। रात को ठंड थी, भूखे पेट सोए तो नींद आवे नहीं, तो स्वप्न आया और स्वप्न में गुरु महाराज डंडा लेके खड़े हैं कि तू मेरा चेला होकर खीर वहां खराब हो रही है और नींद यहाँ खराब हो रही है। बोल उठता है कि नहीं? खीर खाएगा कि डंडा खाएगा? बोल खीर खाता है कि डंडा खाता है?
भविष्य के स्वप्न जिनको देखने दे, तू तो वर्तमान को संवार। भूतकाल तो चला गया, उसको याद करके दुखी होना, अहंकारी होना तो मूर्खों का काम है। और भविष्य अपने सामने नहीं है। भविष्य के स्वप्न शेख चिल्लियों को हवाले कर। तू अभी उठ, खीर खा, नहीं तो फिर देख ले। खीर खाएगा कि डंडा खाएगा? मैं तो उठा गुरु महाराज का स्वप्न है, गुरु महाराज मैं तो खीर ही खाऊंगा, आपकी आज्ञा पालूंगा। फिर बोला फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, जो होना था वही हुआ। मैं तो चपर खीर खाया, और खीर में तो आपने सोने का चमचा घुमवाया था। चांदी के तपेली में खीर बनी थी, लोहे की कढ़ाई में दूध उबला था, फिर खीर बनी चांदी में, और फिर केसर भी थी। और आपके लिए बनी हुई खीर में काय को छोड़ता, मैं तो जवान हूँ। और सूर्य नाड़ी चलती हो तो भरपेट खाने में कोई ऐतराज भी नहीं है। गुरुजी ने तो ऐसी कृपा की कि जल्दी स्वप्न आ गया। 12 बजे के बाद आता तो खीर नुकसान करती, 12 बजे के बाद रोटी खाना नुकसान करता। लेकिन वे आप जो घूम के आए संध्या को, और आप बोले मैं सो जाता हूँ, आप तो भरपेट खा के आपको नींद आई, हम मेरे को तो नींद आवे नहीं करवट। तो सपने में गुरु जी आ गए। भला हो सेठ जी आपका, और मेरे गुरु जी का तो मैं क्या भला चाहूंगा। वो तो भले की मूर्ति है, वापस में उनकी स्मृति से ही भला हो जाता है। गुरु जी ने डंडा दिखाया, बोले तू मेरा चेला होके भूखे मर रहा है, खीर वहां बासी हो रही है और नींद यहाँ खराब हो रही। उठ, खीर खाता कि डंडा खाता है, बोल जगू। अरे बोल, वापस जगू बोल। मैं तो उठा, गुरु महाराज का कहना माना, चपर खीर खाई। बोले हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? बोले फिर थोड़ी सी खीर बची थी, वो कुतिया है बच्चों की माँ, उसको बच्चे चूसते हैं दूध, वो भी बेचारी रात को कुछ नहीं, अपन कुछ नहीं खाया बचाया तो उसको भी कुछ नहीं, उसको मैंने खिला दी। और उसके जो पलुंगड़े थे थोड़ी थोड़ी उसको भी चटा दी। अरे बोले पागल, फिर मेरे को नहीं बुलाया? बोले सेठ जी आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी टाइट, मेरे रसोई जैसे को कौन आने दे, कैसे भी करके आ जाता। इतने में तो आप इंद्रलोक पहुंच गए, फिर इंद्रलोक कैसे आऊं मैं? हाँ। और फिर वैंकुट और शिवलोक पहुंच गए, तो शिवलोक, इंद्रलोक, वैंकुट के सपने आप देखो, प्रधानमंत्री होने के सपने आप देखो। हमको तो गुरु जी के स्वप्न ने खीर खिलाकर मस्त नींद। ये तो डंडा भी गुरु जी का काम कर गया वापिस। गुरुदेव का स्वप्न का डंडा भी काम कर गया। सेठ जी अब तो जमाइयाँ खाते रहो, अब बोलो तो दूसरी खीर बने तो बने, बाकी तो मैं अब जाता हूँ, राम राम। जो गुरु जी सपने में भी हमारा ख्याल रखते हैं, ऐसे गुरु के आश्रम में जाकर मैं निर्वासनिक होना चाहता हूँ। इच्छा पूर्ति में तो सारा जगत जन्म मरण के चक्कर में जा रहा है। बस ईश्वर को पाने की इच्छा से और सारी इच्छाएं मिट जाएगी, तो ईश्वर तो मेरा आत्मा है, प्रकट करूंगा ईश्वर को। खीर खाता कि डंडा खाता है कि गुरु जी मैं आपकी आज्ञा पालता हूँ, खीर खाऊंगा। तो तुमने 7 दिन खीर खाई, 6 दिन खीर खाई कि नहीं खाई? जिसने खीर खाई हाथ ऊपर करो। हमारे बच्चों ने 6 दिन खीर खाई, सुबह नाश्ते में खीर, दोपहर में खीर, रात को भी खीर। अनुष्ठान चल रहा है, खीर खाओ, नहीं तो फिर समझ गए? आप सुरेश सुनाएंगे, उसमें भी बड़ी हंसी आए, लेकिन उसके पहले वो भी सुनाना था। मंत्र जाप कई बार सुनाया है, लेकिन नए साधक हैं, जिसको गुरु के द्वारा मंत्र मिल जाता है वो मंत्र चैतन्य हो जाता है। जैसे राम राम तो कबीर जी पहले भी बोलते थे, झाड़ू लगाने वाले भी बोलते थे राम राम, तो जानते थे। लेकिन रामानंद स्वामी ने जब गुरु मंत्र करके राम नाम दिया, तो गुरु के द्वारा मंत्र हो गया ना वो, तो उस मंत्र में चेतना बढ़ गई, कबीर जी महान हो गए। केबल तो वायर तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन पावर हाउस से जुड़कर जो कनेक्शन आता है वो हमारे बिजली के सारे साधनों में जान डाल देता है। ऐसे गुरु के हृदय से जब वो मंत्र आता है
तो मंत्र चैतन्य होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने बोला जाओ डे 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 जपो, उससे भी काम हो जाता है। हरि बाबा बड़े ऊंच कोटि के संत हो गए। हरि बाबा, उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, हाथी बाबा, ये चारों की अभी थोड़े समय पहले एक एक करके भगवान को प्राप्त हो गए। बाकी चारों की आपस में बड़ी मित्रता थी। तो हरि बाबा जब बच्चे थे, विद्यार्थी थे, तो खेल रहे थे, तो एक साधु महाराज भिक्षा लेके आते और वो बच्चों के साथ खेलते, झोला टांग देते। तो एक दिन हरि बाबा, हरि भाई, अभी बाबा नहीं बने थे, हरि भाई, यहाँ जो होगा, क्या देखते कि साधु झोली टांग के हमारे पास खेलने को आ रहे हैं, विनोद करने को, लेकिन वो कुत्ता झोली की तरफ देखकर पूंछ हिला रहा। हरि बाबा ने कहा मेरे खाने तक का है, तू दूसरी जगह जाके पूंछ हिला, आज तेरे हिस्से का नहीं मिला है। लेकिन कुत्ता माने नहीं। अरे तू जा, झोले के सामने क्या आंख अड़ाता है, जा। कुत्ता फिर अरे क्या हूं, जा उल्टे पैर चला जा, मेरा आदेश है। तो मुंह इधर, पूंछ पीछे, और रिवर्स में, जैसे फोर व्हीलर जाता है ना रिवर्स में, ऐसे कुत्ता नहीं तो कुत्ते को पीछे चलना मुश्किल होता है। मनुष्य तो चल जावे, कुत्ते को चलने में वापस बहुत कुछ होता है। आ गया ना यहाँ, तो कुत्ता ही रिवर्स में जाने लगा। तो हरि बाबा जब विद्यार्थी थे, हरि भाई, उसने देखा और दूसरे हम बच्चों ने देखा कि साधु ने बोला जा उल्टे पैर चला जा, तो वो कुत्ता उल्टा जा रहा है। बड़ी हंसी आई। हम तो चोरे खेलकूद में से सब आ गए कुत्ते को देखने को। तो बाबा से हमने पूछा ये कौन बोलता है, जो हरि बाबा संत बन गए। हम लड़के थे, तो फिर हमने पूछा कि बाबा ये कौन सा मंत्र है, कुत्ते को आज्ञा करा जाओ उल्टे पैर, तो कुत्ता उल्टे पैर जा रहा है, रिवर्स में चल रहा है। अरे बोले बेटा ये कौन सा मंत्र है, सब में एक, एक में सब, जो सबका संचालक प्रेरक है वो मेरा आत्मदेव है। उसमें मैंने ध्यान करके एकाग्रता पाई। तो संकल्प से यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए, तो कुत्ता भी रिवर्स में चला जाए। तो फिर वो साधु के दर्शन से हम खेलने वाले बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ, और आज उस साधु महात्मा के दर्शन का प्रभाव है कि मैं हरि बाबा होकर तुम्हारे सामने। हरि बाबा वृद्ध हो गए और दिल्ली में उनका जो भी भक्त का जगह था, आश्रम था, वहां ठहरे थे। तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों ने देखा कि अब तो पल्स भी नहीं चल रहे। आनंदमयी माँ को फोन करा कि आप दिल्ली में हो, आपको दुखद समाचार सुनाते हैं, हरि बाबा अब इस संसार में 2-5 मिनट रहेंगे तो रहेंगे। आनंदमयी माँ ने कहा बाबा को बोलो अभी रुके, मैं आती हूँ। तो डॉक्टर ने अपने सिर पर हाथ रखा कि अब क्या आएंगी माँ, 2-4 मिनट में तो हरि बाबा की पल्स बंद हो जाएगी। अब माता जी आएगी तो 1 घंटा तो दिल्ली को चीरने में लगेगा, पौना घंटा ट्रैफिक में। माता जी आई 1-8 घंटे में। तो डॉक्टर ने कहा कि वो तो बाबा नहीं रहे, चले गए, मैं पल्स देख के आया हूँ, डेड बॉडी है।
अरे बोले काहे को चले गए? हम आए हैं उनसे मिलने को। तो आनंद में मां गई जहां बाबा का शव पड़ा था, किवाड़ बंद कर दी। अब थोड़ी देर में अरे डॉक्टर बुलाया, नाम लेके, वो प्रसिद्ध डॉक्टर। डॉक्टर देखकर दंग रह गया कि हरि बाबा उठ के बैठे हैं और आनंदमयी माँ और हरि बाबा बातचीत कर रहे। बोले बाबा को मैं बोला हूँ 6 महीने तक बाबा अभी रहेंगे, उसके बाद बाबा जाएंगे। मैंने बाबा को बुला लिया। तो बाबा का शरीर निकला, वो उधर ही था, तो बुला के फिर जिंदे हो गए बाबा। 6 महीने के बाद फिर काशी में गए और जब प्रारब्ध था चले गए। मेरी माँ 86 साल की थी, लीवर खराब है, किडनी खराब है। डॉक्टर हमारे आश्रम के, ऐसा नहीं लूटने वाले डॉक्टर, आश्रम के भक्त डॉक्टर, उन्होंने इलाज करते हुए हाथ ऊपर कर दे के माताजी माना बापू की माँ, नारायण की दादी माँ, अब 24 घंटे भी हमारे बीच नहीं होगी। लीवर खराब हो गया तो जहर दिमाग में चढ़ते ही 24 घंटे के अंदर 2 घंटे में अथवा 10 घंटे में, 24 घंटे से ज्यादा नहीं हम देख सकते माता को जी। मैंने मेरा वैद्य भेजा, उसने नाड़ी देखी, वो वैद्य था, छोटा मुंह लेके आया, नाड़ी विपरीत चालों कोई था ही नहीं, मतलब नाड़ी मृत्यु की नाड़ी चल रही, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं गया, महिला आश्रम तो तुमने देखा है ना, जिसने महिला आश्रम देखा है हाथ ऊपर करो। हाँ, इधर ही तो है, अपने आश्रम से आधा किलोमीटर भी शायद होगा न होगा। तो माँ महिला आश्रम में थी, तो मैं गया तो मेरी माँ कहरा रही थी, भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आवे, कमर के मन के घिस गए थे, किडनी काम नहीं कर रही थी, लीवर खराब। तो जैसे बीमार आदमी कई दिनों का उजागरा और पीड़ा से आदमी त्रस्त होता है, ऐसे मेरी माँ त्रस्त होके मेरे को हाथ जोड़ा, बोले प्रभु मेरे को जाने दो। मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी, गुरु और भगवान एक ही है, प्रभु मेरे को जाने दो। मैं क्या, मैं नहीं जाने दूंगा। तो बोले ऐसा है। मैं क्या, नहीं, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ। इस बात के सैकड़ों लोग साक्षी होंगे। महिला आश्रम की कई माइयां, कई अनुष्ठान वाली, कई लोग थे। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूं। मैंने मंत्र दिया और माँ जो 24 घंटे, अब 15 घंटे, अब 12 घंटे, अरे 12 दिन बीत गए, 12 महीने बीत गए, 20 महीने बीत गए, माँ तो ठीक ठाक हो गई। और डॉक्टर लोग देख के दंग रह जाते कि माता जी तुम तो एक दिन में जाने वाली थी, अभी तो इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, 86 साल पूरा हो गया, 87, 88, 89 पूरा हो रहा है। माता जी तुम गई नहीं। तो मेरी माँ बोलती थी तुम लोग और दूसरे कई मिलके बोलते थे चली जाएगी, माता जी मर जाएगी मर जाएगी। वो मर जाएगी कहने वालों में से तो कोई मर भी गए तुम्हारे, मैं तो अभी तक जिंदी हूँ, मरना है तो तुम मरो, मेरे पास साईं का मंत्र है, लो प्रसाद खाओ। ऐसे चुटकी लेती मेरी माँ। तो 50 महीने हो गए, 60 महीने हो गए, माँ तो ठीक था, 70-80 महीने बीत गए। 86 साल की माँ 93 साल की हुई। जब उसके दिन पूरे हुए तो मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक, आश्रम में से ही ईश्वर की तरफ की यात्रा किया। आखिरी समय में वही था। मेरे में उनकी श्रद्धा थी। मैं क्या बाहर से दर्शन क्या करती हूँ, मैं तो आत्मा रूप में हूँ, व्यापक हूँ, तुम भी वही हो। ऐसा आखिरी का जो कुछ मेरे को करना था, कहना था, कह दिया। मुझे बस आंख बंद कर दी थी। चली। तो मैंने वैद्य को बोला, अरे तू तो बोलता था હવે કઈ થાય નહીં, નાડી વિપરીત ચાલો છો, तुम हारता जाती का, तो कैसे ठीक हो गई? बोले आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है कि अगर संत और मंत्र कुछ होता है तो मौत के मुंह में पड़ा हुआ मरीज भी ठीक हो सकता है। ऐसा तो मैंने कई बार देखा। एक बाई को उठाकर ले आए थे
एम्बुलेंस गाड़ी थी, किसी गाड़ी में से गेट पे गाड़ी रखी और बाई को किसी चादर बादर में 2-4 आदमी उठा के ले आए। बोले कैंसर की बीमारी थी, टाटा हॉस्पिटल में थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अपने फलाने गामड़े में है। हम जाते जाते बापू आप यहाँ है, तो हमने कहा इनको दर्शन करा दे। तो मैं क्या, कैंसर का डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, 1-2 दिन की मेहमान। मैंने कहा हमारी नीता वैद्य है, उनसे जरा मिल के जाना, दवाई ले लेना, अपने पास दवा है। 4-6 महीने बीते होंगे या 8 बीते होंगे, एक बाई मिली अट्टी कोटी ताजी तवानी। बापू मैंने ओळखी, बाबा तुमने मेरे को पहचाना? मैं क्या नहीं। अरे क्या मेरे को नहीं पहचाना? उसने गुजराती में बोला था, मुझे नहीं पहचाना? मैं क्या नहीं। मेरे को कैंसर हो गया था और टाटा हॉस्पिटल वालों ने बोला कि नहीं जीवेगी, और फिर मेरे को नहीं चादर में उठा के ले आए थे हमारे कुटुंब वाले। मैं वही बाई हूँ, हम देखो ठीक हो गई। मेरा कैंसल हो गया। वो देहात की थी, कैंसर नहीं बोल पाती थी, इतनी भोली भाली बाई थी। होगी 45-50 साल की, हटी हो गई। तो भगवान नाम में और निस्वार्थ भाव से देते हैं तो औषधि में बल आता है। जब भी कोई औषधि ले तो ओम नारायण नारायण 21 बार जप करके ओमकार का या नारायण का फिर औषधि ले तो औषधि में भगवत सत्ता का प्रभाव पड़ता है। सर्दी लग गया हो तो गोली खाकर सर्दी मिटा देते, लेकिन वो बेवकूफी है। अंग्रेजी गोली से सर्दी मिट गई लगती है, लेकिन सर्दी में जो कफ है वो सूख गया, बारीक बारीक कण फिर शरीर में घूमेंगे, जहां नाड़ी कमजोर होगी वहां इकट्ठे होंगे, ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक होगा अथवा कैंसर हो जाएगा या ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो चले गए बाणी, अदानी या बाणी, जो भी ब्रेन ट्यूमर में किसी को। तो सर्दी लगे तो गोली खाकर सर्दी नहीं मिटाओ। दाहिने नाक से श्वास लिया और रोका और मन में रम 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 जप किया 1.25 से 1.5 मिनट तक, और बाहें से छोड़ दिया। ऐसा 3-4 बार करो। 2 दिन में कैसी भी सर्दी हो सारा कचरा बाहर आ जाएगा, न ट्यूमर होगा, न ब्लॉकेज होगा, न कैंसर होगा, न दोबारा सर्दी भी जल्दी नहीं होगी। 2 दिन का खेल। दाहिने नाक से श्वास लिया, अभी मोरीजा गांव जयपुर जिला तरुणाबेन का सत्संग सुनने वाले 1000 साधक ध्यान से सुनना। मोरीजा गांव वाले, धरती दोहरारी है, वीरारी है। ऐसे वीर बनो कि मृत्यु आकर तुमको किसी योनि में धकेले उसके पहले, जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती, मैं वो आत्मा हूं। मृत्यु होती है शरीर की, दुख होता है मन में, बीमारी होती है शरीर में, चिंता होती है चित्त में, मैं उनको जानने वाला आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा की अमृत संतान है। हरिओम हरिओम हरिओम। मोरीजा गांव वाले हैं, सुन रहे ने, जयपुर जिले के साध्वी तरुणा का सत्संग में ये पक्का कर लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो मरता है वो शरीर, लेकिन मरने के बाद भी जो रहता है वो आत्मा है, हम आत्मा है। आत्मा सतरूप है, चेतन रूप है, ओम आनंद। मेरी नानी मर गई थी, मोरीजा गांव वाले सुन रहे हो गए? मेरी नानी मरी और शमशान में ले गए कंधे पर। फिर वहां वो नानी हिली तो रस्सी वसी काट के नानी को खड़ा कर दिया। नानी पैदल घर आई, पूछा कि तुम तो मर गई थी, कैसे जिंदी हो गई? बोले मैं मर गई तो मेरे को लगा कि ये नरक में पापी लोग दुखी हो रहे हैं, और मैंने सत्संग सुना था तो मैं पूछा कि इधर मेरे को क्यों लाए? जिसने सत्संग नहीं सुना हो, ओम का जप नहीं किया हो, गुरु की दीक्षा नहीं लिया हो, ऐसे लोगों को नरक होता है।
दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, वो नरकगामी होता है। मैंने ऐसा पाप नहीं किया, मुझे नरक में क्यों लाए? तो यमराज ने कहा तुम्हारा नाम हेमीबाई पहुमल है। बोले नहीं, हेमीबाई पहुमल की पत्नी हम नहीं है। तो तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले हम नहीं बोलते, तुम बताओ। प पे है, पहला जरा है। बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास नहीं, परिमल नहीं, अंजुमल। बोले नहीं। प्रीतम दास। बोले नहीं। अरे भाई बोलते फिर तेरे आदमी का नाम क्या है? बोले हम नहीं बोलते ना भैया, प पे है, आप बोलते जाओ। ऐसे बोलते बोलते हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले हेमी भाई प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज को अपने दूतों की, अपने नौकरों की गलती मालूम हुई। अरे बोले मूर्खो, पहले पुश करना तो पापी को लाना था, तो पुश करना ब्राह्मण तपस्वी को ले आए। अभी हेमी भाई पोहमल को लाना था, तो हेमी भाई प्रेमचंद को ले आए। जाओ जल्दी उनका सूक्ष्म शरीर उनके शरीर में जला देंगे तो अपने को दोष लगेगा। तो मैं जिंदी हो गई। मोरीजा गांव वाला होने रहा हो गया, और थने भी यमदूत गड़बड़ी करे तो केजो के बापुरो सत्संग होबड़ो है, गद्दो है, मने की कर ले जाता नरक में। मारो नरक में वास नहीं वेगो। मैं तो हरिओम बोला ने ओम मंत्र बोला, वहां रे नरक नहीं वे। तो हरिओम 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 बोलो प्रा मोरीजा वाले हैंग भेगा मरे बोलो भलू भेगा। हरिओम 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 ओम 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 ओम। बुद्धि खुलेगी। जयपुर वाला हुणी रहा हो, हरिओम ओम 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 बोले जो। हाँ हरिओम 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 तरुणा देवी रो सत्संग हाबड़ो हो अन बापुरो सत्संग हाबड़ो थने नरक नहीं वे हो। ए भाइया बोली जो, भाइया बोली जो, हैंग बोली जो हो अटे बोली रहा है। देश प्रदेश में लोग बोले रहा हो हरिओम ओम 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 प्रभु ओम 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 गुरु जी ओम 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 सांवलिया जी ओम 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 सांवलिया जी ओम 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 हरि ओम ओम ओम। हाथ ऊंचा करेंगे न खूब हंसी जो, तबियत भी रेट रह जाएगा, पुण्य भी बढ़ जाएगा, पाप भाग जाएगा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 हरि ओम गुरु जी ओम ओम। करुणाबेन करके दिखाएगी हरि ओम 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 बड़े कर दो हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम ओम। दो बार तो वेग, तीजी बार करी जो, जे बाकी रह गया तो करी जो। हाँ नहीं तो राते सपना में परो डराऊं मैं, वो परो दिखाऊंगा। करो बेड़ा मेड़े हैं। जयपुर जिला है क्या? मोरीजा वाला हो गया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता ओम ओम ओम। अब सर्दियों में तबियत को चंगा करने के लिए, तबियत को बलवान बनाने के लिए एक सुंदर उपाय है। बच्चों को चॉकलेट खिलाने वाले माँ बाप 167 देश में जो भी सुन रहे, बच्चों को ये चॉकलेट से बहुत हानि होती है। लेकिन बच्चों के लिए आयुर्वेदिक चॉकलेट बना लो, गोलियां बना लो, वो चूसेंगे बच्चे तुम्हारे बलवान दबंग हो गए। क्या करना है? सिंघाड़े का लोट आटा, समझो आधा किलो सिंघाड़े का आटा ले लिया और उसको सेका घी में, लाल बन गया। फिर आधा किलो खजूर के बीज निकाल के धो के उसमें मिलाई, सेका, मिश्रण बन गया। सिंघाड़ा, जितना सिंघाड़े का आटा घी में सेक लिया, जितना सिंघाड़े का आटा उतना घी उतनी खजूर, मिश्रण हो गया। ठंडा पड़े फिर उसकी गोलियां बना लो। 1 2 3 1 2 गोली 3 गोली चूसे बचे। हाँ फिर दूध पिया, तवंग कलावर है। 12 साल से बड़े बच्चे और कद नहीं होता तो ये चूसाओ गोलियां। अरे ये गोली खा के फिर दूध पिए, 1 1 2 2 ग्राम की गोली बन जावे।
हाँ, मैंने वो गोली खाई थी कल। आज टनाटन बॉडी है, कल से आज जरा पावर ज्यादा है, नहीं लग रहा है वापस में, लाली वाली भी आ गई। सिंघाड़े का लोट 40 रुपए किलो मिलता है होलसेल में। जितना आटा उतना घी में उसको सेको और उतनी खजूर डालो। 1 किलो सिंघाड़े का आटा तो फिर 1 किलो घी, 1 किलो 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा, 100 ग्राम घी, 100 ग्राम खजूर, बस बना दी गोली। 5-7 ग्राम रोज खा लिया, 3 ग्राम खाओ, पाचन अच्छा है तो 4, 5, 6 ऐसे दबंग हो जाओगे। और दूसरी बात है, इससे भी सरल उपाय आरोग्य शास्त्र में लिखा है, हरड़ा बरड़ा आंवला, वापिस बोलो, घी शक्कर संग खाए, हाथी दाबे बगल में, 3 कोस ले जाए। हिरजावाड़ा होने रहा हो क्या? होने रहा हो? हरड़ा बरड़ा आंवला मतलब त्रिफला। त्रिफला तो खूब मिले, अपने जयपुर आश्रम में भी मिलेगा, और वहां की गोली भी बना ली है हमने। तो त्रिफला मिश्री और घी मिला के खाए तो ऐसी ताकत आ जाए कि हाथी दावे बगल में 3 कोस ले जाए। फिर आगे लिखा है, हरड़ा बरड़ा आंवला, बोली जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले बोली जो, मोरिजा वाले बोली जो, हरड़ा बरड़ा आंवला शहद संग खाए, हाथी दाबे कोख में 5 कोस ले जाए। अब तुम हरड़ा बरड़ा आंवला कहाँ से लाओ, शहद कब मिलाओ? तो हमारी फार्मेसी में, मोरिज वाला सुने रहा हो गया, फार्मेसी में शहद और हरड़ा बरड़ा आंवला त्रिफला का मिश्रण करके गोली बनाई, और वो गोली को पैकेट बाजार में तो लोग 50 रुपए में 1 डब्बो देवे, 100 ग्राम 100 गोली रो, अपने तो 200, 150, 200 गोली होती होगी 100 ग्राम, और 25 रुपए में होते हैं। 2-5 गोली रोज चूसो, आए ताकत आवे। अब साधुओं का जहाँ सत्संग होता है उनको खबर कर दो कि गरीबों के लिए ये टॉनिक लोगों को बताया करें। एक तो सिंघाड़े का और दूसरा त्रिफला रसायन का। तो गरीब लोग बादाम खाएं, पचे न पचे, और जो लोग एक दिन में 10-10 बादाम खाते उनकी तो किडनी खराब होती। एक बादाम रात को भिगा रखे, सुबह छिलटा उतार के ऐसी चबावे कि बादाम नहीं रहे, पानी हो जाए उसका। 10 बादाम खाने की ताकत आवे। और जो बच्चों को याद शक्ति बढ़ाना है और पैसे वाले बच्चे हैं तो काजू 3 या 5 काजू को शहद चुपड़ के खूब चबा के खाए, बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, याद शक्ति भी बढ़ेगी। और बच्चों की याद शक्ति बढ़ाना है, और मीराजा वाले आपको भी याद शक्ति बढ़ाना है, मोरिजा वाले सुन रहा हो तो क्या करना कि कंबल बिछा दो अथवा प्लास्टिक बिछा दो। आप ये ओमकार का जप करोगे तो एक प्रकार की बिजली बनेगी, उस बिजली से अंदर के पाप तो नाश होंगे, प्राण शक्ति ऊपर को आएगी। तो एक होता है प्राण, दूसरा होता है अपान। जिसका अपान बलवान होता है तो दुष्ट इच्छाओं, दुष्ट क्रियाओं में, दुष्ट वासनाओं में फिर मर के दुष्ट योनियों में जाता है। लेकिन जिसका प्राण बलवान होता है, श्रेष्ठ इच्छाएं, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भावना में ऊंचे लोगों में जाता है। और बलवान होता है तो आत्मा परमात्मा को पाके मुक्त हो जाता है। तो ये साधना तो सरल है लेकिन फायदा बहुत है। तुम भी करो और पड़ोस के बच्चों को भी कराओ। मोरिजा वाले और साध्वी सिखाएगी क्या करना है। दोनों नाक से श्वास भरो, दोनों नथुनों से
भरो भरो भरी जो भरी जो भरी जो। अब दोनों कान में उंगली डालो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं ओमकार मंत्र जपता हूँ, जपती हूँ। ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। ओमकार मंत्र की शक्ति खोजने वाले भगवान नारायण है। और ये हम ओमकार मंत्र जपते स्मृति, शक्ति और प्रभु प्राप्ति के लिए। अब होठ बंद रखना, कंठ से बोलना। हाँ, माना ओम, प्रभु मेरे में प्रभु का आनंद आएगा। मोरिजा वाले करी जो, हाँ भाया ओ भाइयों करी जो, भगवान भलो करे। अंधात्री अंधात्रा करी जो भरा। हाँ, दूसरी बार कर लोगे ना, बच्चों को ऐसा उत्साह करो। फतिया बीजी बार करेगा क्या? ए छोड़ना, ए हेंगू जी, ए मोहन जी से करोगा क्या? ठीक है। ए कुमुड़ी से करोगी ना? हाँ, कमला करेगी। छोगी करेगी ना? छोगी जुगी 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 भाई करोगे ना बेटी? शाबाश। भेड़ा बहन ऊंडो श्वास लियोगे, अन्य श्वास में ओम स्वरूप भगवान रो नाम भरो। भरे हो गए? रोको, मैं भगवान रो, भगवान मोरे ने भगवान रो नाम जपे, भगवान की शक्ति ने आनंद में पावन दी रहो। हंसू आवेगा, हंसी आएगी आपको। तीसरी बार करोगा? शाबाश। यहाँ तो हजारों लोग कर रहे हैं, हजारों लोग, हजारों तो बच्चे हैं, हजारों बच्चियां हैं, और दूसरे लोग भी हैं इतवार में। तीसरी बार लंबा श्वास। चौथी बार करोगे? शाबाश है, बहादुर है। क्या है छोना जी, करोगे ना? है मोहन, है सुरेश, करोगे? ठीक, लियो बड़ा श्वास। आनंद आई रही, पुण्य बधी रहा है। पांचवी बार लंबा श्वास। छठी बार मोरिजा वाले करे रहे हो, तरुणा साध्वी बताई रही। हाँ, भलू रहेगा। है तरुणा साध्वी बड़ी संयमी है। आप तो भागशाली हो, घर बैठे साध्वी रो सत्संग भी रहे है। मोरिजा वाले थोड़ा भाग भला है क्या? हाँ, श्वास लियो। सातवीं बार गहरा श्वास। आठवीं बार। नौवीं बार। शाबाश है, थकते नहीं। थकान मिटती है, पाप मिटते, रोग भी मिटते, पेट की खराबियां भी मिटती है, मन की चंचलता भी मिटती है, और लीवर भी ठीक हो जाता है, दिमाग की शक्ति खुल जाती है। करी जाओ। नौवीं बार गहरा श्वास, और गहरा। 10 बस 10 ही तो करना है, खूब गहरा लो। फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी। 167 देश में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मोरिज में, हिंदुस्तान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट के मोरिज गांव में भी लोग कर रहा है। 10वीं बार आखिरी है, आपको हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी। कान में से उंगली मत निकाल। बूढ़ा हो गया क्या? उंगली चालू रखना, निकालना नहीं बीच में। गहरा श्वास लो 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 लो। कान में से उंगली नहीं निकालना चाहिए जब तक ये प्रयोग पूरा नहीं होता।
अधूरा पधूरा नहीं करना चाहिए, पलायनवादी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? लंबा सांस लो। आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, हंसी आ रही है। ओम 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 ओम। ओम ओम ओम। जब गुरु मंत्र मिलता है तो उसका जप करने से एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है। दादू महाराज कहते हैं, दादू सतगुरु ऐसा कीजिए राम रस माता, पार उतारे पलक में दर्शन का दाता। ये सतगुरु जब ध्यान करके इतने महापुरुष होते कि उनके दर्शन से ही चिंता भय शोक पाप मिटने लगते। सतगुरु बादल प्रेम के हम पर बरस्यो आए, अंतर भीजी आत्मा हरि भई बन रहा है। जैसे सावन में पृथ्वी हरी हो जाती है, ऐसे गुरु के दर्शन सत्संग कीर्तन से हमारा हृदय हरि की भक्ति से हरा भरा हो गया है। कबीर जी बोलते हैं, ताला कुंजी हमें गुरु दीनिया, जब चाहे तब खोली किवाड़, प्रेम प्रीति को चुनरी हमारी, जब चाहो तब नाचो चहवाओ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहु न एवे यह न गरवा, दोबारा इस संसार रूपी गर्भ में नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने हमको ताला कुंजी दे दी। तो जब मंत्र जपते हैं तो जैसे गोपाष्टमी है 21 तारीख बुधवार की, 1000 काम छोड़कर जप करना। बुधवार की अष्टमी है और गोपाष्टमी है। सुबह 7:55 56 तक जो कुछ गायों को स्नान विनान करा सके तो कराना। हमारी सभी गौशाला में सुबह सूर्योदय होते ही गायों को स्नान करा लेंगे जल्दी से। फिर गायों का पूजन सम्मान और गायों को जो कुछ बाट में घी गुड़ शक्कर डाल के अथवा सीरा बना के गायों को खिलाएंगे। 5000 गाय। आपके मेरठ गांव में अगर गाय हो तो सेवा का मौका नहीं चुकना। 21 नवंबर गोपाष्टमी बुधवार की अष्टमी, सूर्योदय से लेकर 7:55 तक ही है मौका। 2 दिसंबर रवि पुष्यामृत योग है, रात्रि को 2:16 से लेकर दूसरे दिन सुबह तक। 19 दिसंबर बुधवार की अष्टमी, रात्रि को 10:37 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। 30 दिसंबर रवि पुष्यामृत योग, सुबह 8:07 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। ये तारीखें लिख लो। ऐसे दिनों में जब करोगे तो एक बार किया हुआ जप 10,000 गुना फल देता है। तो आपने तो जप किया 6,200, लेकिन 10,000 गुना के हिसाब से 1 करोड़ हो गया। तो आपको 1 करोड़ तुम्हारे जप हो गए तो कैसे पता चले कि आपके जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं। पहले घर का नाम है तन स्थान। वो तन स्थान शुद्ध हो जाने से तुम्हारा 1 करोड़ जप हो गया। तुमने तो किया 6,000, 8,000, 5,000, लेकिन सोमवती अमावस्या को किया, रविवार की सप्तमी को किया, मंगलवार की चतुर्थी को किया, सूर्य ग्रहण को किया, चंद्र ग्रहण को किया, तो उसका बहुत प्रभाव ज्यादा होता है।
तो तुम्हारा 1 करोड़ जप हो गया, कैसे पता चले कि स्वप्न में गुरु का, देवता का, भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। 1 करोड़ जप हो गया तुम्हारा, जन्म कुंडली का एक घर बदल जाएगा। अगर 2 गुना जप होता है तो आपके जन्म कुंडली का दूसरा घर, धन स्थान शुद्ध हो जाता है। जैसे आपके पीछे आपकी छाया चलती है, ऐसे रोजी रोटी आपके पीछे चलेगी। कहीं भी जाओ, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, खुद हो जाता है सब। धन के लिए सर्टिफिकेट लेके भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली जब बढ़ जाए बस। राजू भदौरिया MBA किया है, बापूजी नौकरी छूट रही है, 25,000 की नौकरी थी, जब किया अभी 42 लाख रुपया मिलता। कलकत्ता में हिमा कंपनी का मैनेजर बन गया, 3 डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभालता। 25,000 की नौकरी जा रही, लेकिन जब किया तो 42 लाख रुपए की नौकरी सामने से ऑफर आया। ऐसे भैंस चराने वाले भी 1,85,000 82,000 महीने का कमा लेते है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान मिल सकता है जप से। अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का सहज स्थान शुद्ध हो जाता है, असाध्य कार्य भी आपके द्वारा सदने लग जाते और सभी प्रेम करने लगते। 4 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का चौथा घर, सुख स्थान शुद्ध होता है। शरीर और मन पर बीमारी के और दुनिया के निंदा के आघात नहीं पड़ेंगे। चाहे कोई कुतना भी करे, तुम्हारे तन और मन पर कोई आघात नहीं पड़ेगा। आघात पड़ता है और वापिस होता है, आघात का फल है। जब बढ़ा दो, लेकिन जब मनमाना करने से कुछ नहीं होता। धोखे से कहीं रहने से जब सिद्धि नहीं होती। मूल पुरुष से धोखा हुआ तो जब फलेगा नहीं। अगर 5 गुना जप करते हो तो आपका जन्म कुंडली का पुत्र स्थान और विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को तुम पुत्र दे सकते हो। और अविद्वान, सुरेश भैया भी विद्वान की नाई सत्संग करते, हजारों विद्वान उनके आगे बैठ के सुनते, सुरेश बैठे, ऐसा हो जाता है। अगर 6 गुना जप हो जाए तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है और रोग नाश हो जाते हैं। जल्दी रोग आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपके जप के प्रभाव से सत्वगुण मर जाता है, रोग नहीं टिकता। जो ठांस के खाते हैं, देर रात को खाते हैं, दिन को सोते हैं, दही खाते हैं, झूठ कपट करते हैं, उनको रोग पकड़ते हैं। वो इनसे बचते हैं, वो तो निरोग रहेंगे। और 7 गुना जप हो गया तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होता, पति नहीं मिलता, पत्नी नहीं मिलती, उनको फिर तुम्हारे आशीर्वाद से मनोरथ फलता है। अगर 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं हो। चाहे तुम बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, चाहे हेलीकॉप्टर में बैठे हो, हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए और तुम्हारा बाल बांका नहीं होए, और तुम्हारे कारण तुम्हारे भक्तों का भी बाल बांका नहीं हो। सुने रहा हो? हाँ, तरुणा बेन सुना लेना फिर ये प्रसंग। अगर 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान, अकाल मृत्यु नहीं होती। 9 गुना जप हो जाए तो मंत्र के देवता वापस खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हरिओम हरिओम। अभी तक तो बहुत लोग बैठे साबरमती के पट में, बड़ा विशाल पंडाल लगा है और 6 दिन से बच्चों की शिविर चल रही है और बड़े लोग भी शिविर में भागीदार होकर अपना भाग्य बना रहे। अब रेलगाड़ी को मैं बुलाऊंगा और भगवान नाम जप के 18 लाभ जो सुबह बताए और 33 लाभ पहले के बताए, भगवान नाम जप करते रहना। और रेलगाड़ी से मैं गुजरूंगा, खूब सुगंधी के बौछार होगी और फिर रेलगाड़ी में मीठी मीठी तुलसी की गोलियां हैं, वो मशीन में डालूंगा और धड़ 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 तुम्हारे झोले में पड़ेगी। हरिओम हरिओम हरिओम। और सुनना जयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले, अभी सुरेश भैया गाएंगे राग पहाड़ी। मोबाइल फोन से जो नुकसान होते हैं, नपुंसकता होती है, आंखों की जलन होती है, अनिद्रा होती है, कैंसर की बीमारी होती है, ये सब को टक्कर मारने वाली जीवन शक्ति जागेगी। राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश महाराज। वापिस वापिस पिक्चरबाजों को भी सुधरने का अवसर। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, सुन रहा हो? जो श्रद्धा भाव से इनकी
साध्वी करा दो उनको। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा, जोगी के प्यार के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते ओ जोगी, तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी, भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी। इस जोगी पे श्रद्धा ने भक्तों की बिगड़ी सवारी, इस जोगी श्रद्धा ने भक्तों की बिगड़ी सवारी। हाय हाय वीरे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के द्वार पे पहुँच सके ना दुख और शोक की छाया, जोगी के द्वार पे पहुँच सके ना दुख और शोक की छाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यहीं समाया, द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यहीं समाया। हाय हाय वीरे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। अरे सुगंध आई सुगंध। हाय हाय जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या, जोगी के द्वार पे घड़ियां बन जाती है तपस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या, श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। हाय हाय वीरे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। वीरे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम्हें ही चाहते हैं हम न कोई चाह दूजी, तुम्हें ही चाहते हैं हम न कोई चाह दूजी। तुम्ही दौलत हमारी हो, तुम्ही हो सच्ची पूंजी, तुम्ही दौलत हमारी हो, तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी, तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
सूरत में प्रभु दिखता, तेरी सूरत में प्रभु दिखता। कोई शोक न दुख यहाँ टिकता, कोई शोक न दुख यहाँ टिकता। तेरी शरण सुखदाई ओ जोगी, तेरी शरण सुखदाई है जोगी। क्या जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरा सत्कार जो करता, तेरा सत्कार जो करता। खुद पे उपकार वो करता, खुद पे उपकार वो करता। किस्मत सब की सवारे ओ जोगी, किस्मत सब की सवारे है जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमने जोग में। तेरा ज्ञान ही सुनने लायक, तेरा ज्ञान ही सुनने लायक। तेरी भक्ति ही सुखदायक, तेरी भक्ति ही सुखदायक। और निसार है सारा ओ जोगी, और निसार है सारा जोगी। जोगी जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। ना हो हम सुख परायण, ना हो हम सुख परायण। हर और निहार नारायण, हर और निहारे नारायण। ऐसी जगा दो ज्योति ओ जोगी, ऐसी जगा दो ज्योति ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। मेरे तन में मेरे मन में मेरे रोम रोम में जीवन में, मेरे तन में मेरे मन में मेरे रोम रोम मेरे जीवन में। बचपन में यौवन में चाहे जरा धूप या सावन में, बचपन में यौवन में चाहे जरा धूप या सावन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में ओ जोगी, प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है, ओ तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधक की साधना का तू ही आधार है, ओ साधक की साधना का तू ही आधार है। सद्गुण के सिंचन में या मन के पूर्ण समर्पण में, सद्गुण के सिंचन में या मन
मन के पूर्ण समर्पण में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। जोगी को छूकर आती है जो पावन ये हवाएं। जोगी को छूकर आती है जो पावन ये हवाएं। ये महका देती तन मन को महक जाती फिजाएं। ये महका देती तन मन को महक जाती फिजाएं। जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी की नजर नुरानी जिस पर है पड़ जाती। जोगी की नजर नुरानी जिस पर है पड़ जाती। इस जोगी की नजर नुरानी जिस पर है पड़ जाती। इस जोगी की नजर नुरानी जिस पर है पड़ जाती। उस बड़ भागी की एक पल में किस्मत है खुल जाती। उस बड़ भागी की एक पल में किस्मत है खुल जाती। हाय हाय रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। सदा सभी के हित की सोचे सदा ही रहमत करते। सदा सभी की हित की सोचे सदा ही रहमत करते। जीवन सार्थक हो जाता जो इनके ज्ञान में टिकते। जीवन सार्थक हो जाता जो इनके ज्ञान में टिकते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मेरे दिल की हर धड़कन में। तेरे दिल की हर धड़कन में। मेरे सांसों की सरगम में। सांसों की सरगम में। रोम रोम में बसते ओ जोगी। रोम रोम में बसते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। के लाया तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। आफत तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
सच्चे साथी, जोगी ही सच्चे साथी, साथ सदा हो निभाते जोगी, साथ सदा हो निभाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम्हारे दर पे जो पाया वो मिलता है कहीं ना, तुम्हारे दर पे जो पाया वो मिलता है कहीं ना। ये बेला दर्श की तेरे हमें भूले कभी ना, ये बेला दर्श की तेरे हमें भूले कभी ना। तुम ही करते हो एक सच्चा, तू ही रक्षक सभी का, तुम ही करते हो एक सच्चा, तू ही रक्षक सभी का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पर्वत से टकराए घटाए तो पर्वत नहीं है झुकते, पर्वत से टकराए घटाए तो पर्वत नहीं है झुकते। जोगी के भी भक्त निराले विपदा से न डरते, जोगी के भी भक्त निराले विपदा से न डरते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मीठी नजरे हृदय कोमल वाणी सुख का सागर, मीठी नजरे हृदय कोमल वाणी सुख का सागर। कोई चिंता हमको नहीं अब जोगी तुमको पाकर, कोई चिंता हमको नहीं अब जोगी तुमको पाकर। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के सुमरण से मिट जाए चिंता और दुख सारे, जोगी के सुमिरन से मिट जाए चिंता दुख सारे। करुणा सिंधु जोगी मेरा वंदन इन्हें हमारे, करुणा सिंधु जोगी मेरा वंदन इन्हें हमारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा, मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा, बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा नाम है भव भयहारी, तेरा नाम है भव भयहारी। हमें लगे त्रिपुरारी, तू हमें लगे त्रिपुरारी। वचन तेरे उपयोगी को जोगी, वचन तेरे उपयोगी मेरे जोगी।
क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हमें तो समझ न आते थे जगत के रंग निराले। हमें तो समझ न आते थे जगत के रंग निराले। अंधेरों में ही ढूंढे थे सदा हमने उजाले। अंधेरों में ही ढूंढे थे सदा हमने उजाले। जोगी के चरणों की प्रीति सदा हमको संभाले। जोगी के चरणों की प्रीति सदा हमको संभाले। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू